नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में अपने कार्यकाल का चौथा जो बजट है वो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू कल पेश करेंगे। उससे पहले आपको बता दें, बीते कल जो विधानसभा का सत्र जब हुआ उससे ठीक पहले भाजपा के जितने भी विधायक थे वो तख्तियां हाथों में लेकर के प्रोटेस्ट करते हुए जो है वो विधानसभा के ठीक बाहर, जहां अभी हम खड़े हैं, यहां तक वो पहुंचे थे। और ये आरोप लगाए गए सरकार पर कि सरकार जो है वो माफियाओं को संरक्षण दे रही है, वन माफिया सक्रिय है, इसके अलावा खनन माफिया सक्रिय है। ये जयराम ठाकुर ने आरोप लगाए। और ये जिस प्रकार से आपने देखा कुछ दिनों पहले जो है वो शिलाई विधानसभा क्षेत्र में पेड़ कटे। इसके अलावा बीते कल आपने देखा कि ऊना से खबर निकल कर आई कि वहां पर भी बड़ी संख्या में जो है पेड़ काटे गए। तो इसका जो मुद्दा है वो भाजपा ने बीते कल उठाया। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अंदर सदन जो तब सकता है। और आपको बता दें, आज जहां प्रश्नकाल में अपने अपने हलकों से रिलेटेड जो सवाल हैं वो विधायकों ने लगाए हुए हैं। लेकिन इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, आज इकोनॉमिक जो सर्वे है, जिसको आर्थिक सर्वेक्षण जो रिपोर्ट है वो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश के मुख्यमंत्री वो पेश करेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट यानी जो पिछला बजट कह सकते हैं आप, जो वित्त वर्ष था, और उसमें जो है वो अभी तक कितनी प्रति व्यक्ति आय प्रदेश की बढ़ी है, विकास कार्य किस प्रकार से आगे बढ़े हैं, क्या प्रति व्यक्ति आय प्रदेश के लोगों की बढ़ी है, कम हुई है, ये सारी चीजें जो है वो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में होगी। सारी चीजें हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें, संशोधन जो विधेयक हैं वो दो विधेयक भी आज जो है वो सदन के पटल पर रखे जाएंगे। इसमें एक विधेयक जो है वो आपको बता दें, मुकेश अग्निहोत्री जो डिप्टी सीएम है, हिमाचली कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन ये पेश किया जाएगा। इसके अलावा कृषि मंत्री जो है वो औद्योगिकी और वानिकी विश्वविद्यालय से जुड़ा जो नियम सदन के पटल पर रखेंगे। तो दो विधेयक भी जो है वो रखे जाएंगे। इसके अलावा जो विधायक हैं उन्होंने अपने अपने हल्के से रिलेटेड सवाल पूछे हैं। खाली सरकारी भवन का सवाल है, ये प्रश्नकाल में जो है वो लगाया गया है। सहकारी सभाएं हैं, एम्बुलेंस सेवाएं हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं कि जो विकास कार्य है वो कहीं ना कहीं ठप पड़े हुए हैं। ये भी कई प्रश्न जो लगाए गए हैं कि विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। बीते कल आपने देखा किस प्रकार से जो आने के विधायक हैं उन्होंने एक सवाल लगाया कि जो एचआरटीसी की बसें अब पिछली जयराम सरकार में चल रही थी उसको बंद किया गया सरकार के द्वारा। डलहौजी के विधायक ने देखा इससे एक दिन पूर्व कहा कि हमें जम्मू कश्मीर में जो है वो शिफ्ट कर दीजिए, जब बस ही आपने नहीं भेजनी। तो कुछ ना कुछ जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर जो है सदन में गहमा गहमी हो रही है। लेकिन सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कल अपना बजट पेश करने जा रहे हैं। और ये बजट क्यों महत्वपूर्ण है? एक तो आरडीजी बंद कर दी गई है। आरडीजी का जो लगभग 10,000 करोड़ के आसपास सालाना पैसा आना था वो अब नहीं आएगा। तो कुल मिला के देखें, जो ये कयास लगाई जा रही थी कि 58,500 करोड़ के आसपास, यानी 59,000 करोड़ के आसपास जो पिछले साल का जो बजट था वो था, इस बार क्या 61,000-62,000 करोड़ होगा। लेकिन अभी तक अगर देखें आप तो लगभग 55,000 करोड़ के आसपास का जो है बजट बन रहा है। अब देखना पड़ेगा कि क्या सीएम सुक्खू इसको बढ़ाएंगे घटाएंगे, लेकिन 55,000 करोड़ के आसपास बजट रहने वाला है। लेकिन बात वही है कि बजट जो है वो गोपनीय चीज है, कल ही सामने आएगा। लेकिन अगर जिस प्रकार से सरकार कह रही है कि आरडीजी जो है वो बहाल नहीं जो है वो अभी तक हुई है, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसको बंद कर दिया है। 1952 से लगातार मिल रही थी, 70 वर्ष से अधिक समय हो गया है। लेकिन अब इसका जो इम्पैक्ट है वो बजट पर दिखेगा कहीं ना कहीं। साल का अगर आप देखें अप्रोक्सीमेटली जो सरकार पूर्वानुमान लगा रही है कि 10,000 करोड़ के आसपास लॉस होगा। तो इसका इंपैक्ट बजट में देखने को मिलेगा। लेकिन आपको बता दें, जो सीएम कल बजट पेश करेंगे इसमें जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, इसमें किस तरीके से जनता के पास पैसा जाए, किसानों बागवानों के पास पैसा जाए, इस ओर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। आपने देखा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, एक चीज ये भी है कि इलेक्ट्रिक जो वाहन है उसकी तरफ भी सरकार आगे बढ़ रही है। इस पर भी जो है वो चीजें होगी। और अगर आप देखें कल का जो बजट है उसमें जो इससे पहले, चाहे वो आप पांगी को ले लीजिए और इसके अलावा आप हिमाचल प्रदेश में हल्दी को ले लीजिए, आप गेहूं को ले लीजिए, जो ऐसी चीजें हैं प्राकृतिक खेती से जो लोग उगा रहे हैं उसको सरकार प्रोत्साहन दे रही है। हो सकता है कल जो सीएम बजट अपना पढ़े उसमें जो एक न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको सरकार बढ़ा सकती है। और इसके अलावा कल एक चीज है, आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी महिलाएं हैं, एसएमसी टीचर्स हैं, वोकेशनल टीचर्स हैं, और भी कई जो है वो श्रेणियां हैं प्रदेश में जिनको आस रहती है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो बजट में कुछ उनके लिए करेंगे। तो संभावनाएं हैं कल इन सभी का जो बजट, जो हमने शिक्षकों का आपको हमने जिक्र किया, इनका जो वेतनमान है ये सरकार बढ़ाएगी। लगभग 500 से 15-2,000 तक के आसपास जो है वेतनमान बढ़ाया जाएगा। इसमें मल्टीटास्क वर्कर्स हैं। और
इसके अलावा अगर आप देखें ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आप बात करें तो मनरेगा, जिसका अब नाम बदल गया है, वीबी रामजी जो योजना है, वीबी रामजी योजना इसका नाम रख दिया गया है। तो इसमें अभी जो ग्रामीण लोग हैं और उनको जो है वो मनरेगा, जो पुराना मनरेगा अब इसका नाम बदल दिया गया है, तो इसमें जो उनको दैनिक जो दिहाड़ी मिलती है इसको भी जो है वो कल प्रदेश सरकार बढ़ा सकती है। ये आम जनता की हम बात कर रहे हैं। बाकी जो बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं, बड़ी बड़ी चीजें हैं, कई हो सकता है कल सीएम एक कोई नई जो योजना है, स्वाभाविक है कल नई योजना भी सीएम लाएंगे। और जो हमने बड़ी बड़ी चीज़ आपको बता दी है कि जो कर्मचारी है प्रदेश में, एसएमसी टीचर्स हैं, अलग अलग श्रेणियां हैं, आउटसोर्स वोकेशनल टीचर्स हैं, इसके अलावा अगर आप देखें आशा वर्कर्स हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, इन सभी को जो है कुछ ना कुछ आस रहती है। तो संभावनाएं हैं कल इन सभी का जो वेतनमान है वो सरकार बढ़ाएगी, जो इनको वेतनमान दिया जाता है। तो यही जो चीज़ें हैं वो कल होगी बजट में विशेष रूप से। अभी हम विधानसभा के ठीक बाहर खड़े हैं। लगातार पिछले 3-4 दिन से मौसम खराब बना हुआ है। अभी सुबह से लगातार झमाझम बारिश हो रही है शिमला में और विधायकों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ ही देर के बाद जो कह सकते हैं कार्रवाई है वो शुरू होने वाली है। आज भी सदन में हंगामा बरस सकता है और भाजपा के विधायक जो है वो डेली कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी बनाकर आते हैं। आपने देखा पिछले दो दिन जो रहे हैं उसमें जो दूसरे चरण के उसमें भाजपा के जो विधायक हैं वो नारेबाजी करते हुए आए हैं। और आज भी सदन के अंदर कुछ जो ऐसे मुद्दे हैं, आपने पिछले कल आपने देखा अनुपूरक बजट कैसे क्यों बढ़ गया, इसकी बात जो है बताई जाए, इस पर भी जो है अंदर मुखर हुए। इसके अलावा कल प्रिविलेज मोशन जो सीएम के खिलाफ लाया गया है, डिप्टी सीएम ने इस पर जुबानी जो पलटवार है भाजपा पर किया है कि ऐसा पहली बार प्रदेश में हुआ है कि किसी सीएम के खिलाफ जो है वो पार्टी ने प्रिविलेज मोशन लाया है। और इसमें जो डिप्टी सीएम उन्होंने ये कहा कि भाजपा अपने समय को क्यों याद नहीं करती है। उस वक्त भी जो है वो जो एमएलएज थे उन पर एफआईआर की गई, वो चीज़ें भाजपा को नजर नहीं आ रही है। तो कुल मिला के देखे जो जुबानी तीर है वो छोड़े गए हैं और आज भी अंदर सदन के अंदर हंगामा बरप सकता है। और जो बड़ी चीज़ें हैं, एक तो इकोनॉमिक सर्वे वो आज सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को पेश करेंगे। प्रदेश में जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है वो पेश होगी कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है घट रही है, उस पर जो है वो अंदर हालांकि प्रति व्यक्ति आय बढ़ने की संभावनाएं हैं। और ये जो रिपोर्ट है वो सीएम पेश करेंगे। कल बजट से प्रदेश के लाखों जनता, 75 लाख के आसपास जो जनता प्रदेश में है, उनको आस है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं उनको कुछ ना कुछ जो राहत है वो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू देंगे। कल वो सारी चीज़ें आपको हम ठीक 11 बजे लाइव दिखाएंगे हिमाचल दस्तक टीवी पर। पूरा जो भाषण है वो आप लाइव देख सकेंगे। फिलहाल आज क्या बड़ी चीज़ें आपको हमने बता दी है। जुड़े रहे ताज़ा खबरों के लिए हिमाचल दस्तक टीवी के साथ।